व्यूअर वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग करने के लिए या कैंपेन रन करने के लिए या अपनी सर्विसेज दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए ऑडियंस एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ें शो हो रही हैं ये हमारी ऑडियंस ही है, जो हमारे पेज के ऊपर आ रही है, पेज को व्यू कर रही है और हमारी प्रोडक्ट को देख रही है। ये ऑडियंस ही कहलाती है। अब ऑडियंस क्रिएट कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको इस लेक्चर के अंदर क्लियर करवाऊंगा। उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो की उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपने एडमिन के अंदर आ जाना। यहाँ पर आपको राइट साइड पे नजर आएगा, लेफ्ट साइड पे ऑडियंस एडमिन का ऑप्शन, आपने एडमिन के ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो था एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऑडियंस का, आपने इसे ओपन कर लेना है। जब आप ऑडियंस को ओपन करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि आपकी जो ऑल ऑडियंस है वो टोटल जो है वो 8 है और लेस देन वो 10 से कम है। ठीक है, तो इसके अलावा हम अब हमने जो है अपने लिए एक ऑडियंस क्रिएट करनी है। यहाँ पर आप इसकी डेट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आज की या यस्टरडे की या दिस वीक की डिटेल भी करूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमें जो डिटेल जो आ रही है इस वीक की आ रही है। ठीक है, उसके अलावा अब हमने क्या करना है कि हमने न्यू ऑडियंस के अंदर आना है। जब आप न्यू ऑडियंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर वो कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम सर्च। ठीक है, स्टैच। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कस्टम क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस आ रहा है। और उसके अलावा अगर नीचे चलें तो नीचे जाकर देख सकते हैं रिसेंटली एक्टिव यूज़र है और नॉन परचेजर है, परचेजर है, 7 डे एक्टिव यूज़र है, 7 डे इनएक्टिव परचेजर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास टेम्पलेट का आ रहा है। आप यहाँ पर टेम्पलेट वगैरह जो है वो भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एआई के एक ऑप्शन आ रहा है। जब आप आपके इस गूगल एनालिटिक्स के ऊपर ऑडियंस वगैरह आएगी तो ये जितने भी ऑप्शन आएंगे सारे अवेलेबल हो जाएंगे और इनमें से आप इजीली हर एक पॉइंट को चूज़ कर सकते हैं और एआई के थ्रू आप वर्किंग कर सकते हैं। अभी हमने क्या करना है कि हमने सिंपल सा एक एक्टिव यूज़र के ऊपर जो है ना कैंपेन रन करनी है या ऑडियंस क्रिएट करनी है। अब ऑडियंस क्रिएट करने के लिए जब हमने न्यू के ऊपर क्लिक किया, अब करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंक्लूड यूज़र व्हेन आ रहा है। ठीक है, तो आपने सिंपल सा यहाँ पर जो था एक ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपल सा इवेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर इवेंट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी। आज इस लेक्चर के अंदर भी मैं थोड़ी सी डिस्कस जो है वो करेंगे, क्योंकि हमने ऑडियंस क्रिएट करनी है। ऑडियंस के अंदर जो इवेंट्स होता है ये एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है अपनी ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए। अब हमने क्या किया था, हमने इवेंट्स के ऊपर क्लिक किया। इवेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे कि आप अपनी ऑडियंस को किस जगह पे लेके आना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कॉटन कैंडी ब्लाइंड को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है ये ओपन है। ठीक है, एक तो ये होता है कि आप इस जगह पे बता सकते हैं कि हम अपने ऑडियंस को किस जगह पे लेके आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो था मैं पेज सर्च के ऑप्शन को सर्च करता हूँ या पेज लोकेशन को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा खैर वो नहीं है, मैं यहाँ पर पेज व्यू को क्लिक करता हूँ। जब मैं पेज व्यू को क्लिक करूँगा यहाँ पर हमने इवेंट्स के अंदर जाके पेज व्यू को क्लिक कर लिया, क्योंकि जो भी बंदे आता है या जो भी क्लाइंट आएगा वो हमारे इस पेज के ऊपर आएगा और पेज को व्यू करेगा। ठीक है, ये जो कर रहे हैं हम, ये पेज को व्यू कर रहा है। मैं कहता हूँ कि जो भी बंदा आए या जो भी क्लाइंट आए वो मेरे पेज व्यू के ऊपर आए और पेज व्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ पर कस्टम के अंदर देते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं है, अदर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। पेज व्यू लोकेशन उसकी पेज की जो होगी वो हम व्यू ही डालेंगे। कंटेनर जो है ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका और यहाँ पर जो है हम अपने होम पेज का जो यूआरएल है वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी बंदा आए हमारे होम पेज के ऊपर आए और उसका यूआरएल जो है हमने एंटर कर दिया और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि हमें वो समरी बता रहा है कि 100% यूजर जो है हमारे वो 8 है, 8 नज़र आ रहे हैं और 100% वो हमारे फर्स्ट सेक्शन है। ठीक है, ऑल सेक्शन वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर इवेंट्स को सिलेक्ट किया। मैं आपको दोबारा फिर से बता दूँ, इवेंट को सिलेक्ट किया। इवेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने पेज व्यू को सिलेक्ट किया और उसके बाद ऐड के अंदर जाके आपने लोकेशन जो दिया है वो पेज होम पेज की दे दी। ठीक है, आपने यहाँ पर इसे सिंपल सा सेव कर लेना है।
ये तो हमने ऑडियंस क्रिएट की है, हमने एक्टिव ऑडियंस क्रिएट की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो रिसेंटली एक्टिव यूज़र है, ऑडियंस हमारी वो क्रिएट हो चुकी है। वो लेस देन 10 से नीचे है, ठीक है। अगर वो 10 से ऊपर होते तो ये लेस देन का आपको ऑप्शन नज़र नहीं आना था। अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा फिर से एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, लेकिन वो करेंगे कस्टम ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। अब हमने रिसेंटली ऑडियंस क्रिएट की थी, अब हमने करनी है कस्टम ऑडियंस। आपने सिंपल सा कस्टम ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि हमारी जो कस्टम ऑडियंस है वो 0/0 है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ इवेंट्स को ही सिलेक्ट करेंगे। एक तो ये हमने इवेंट सेलेक्ट किया था, अब हम जो है नीचे वाला इवेंट्स है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो नीचे नज़र आ रही है, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इवेंट्स को ही क्लिक करूँगा। इवेंट्स को क्लिक करने के बाद मैं फिर से इवेंट्स नेम के ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पर इवेंट्स नेम कर लिया और उसके बाद ऐड फ़िल्टर लगाऊँगा। अब फ़िल्टर लगाने के बाद मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा आया जिसने मेरी प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किया, सिंपल सा मेरे पेज व्यू को किया है, तो मैं यहाँ पर जो था एक पेज कंटेंट पेज जो है ये ट्रिगर करता हूँ। अब यहाँ पर जो था मैंने कंटेंट ये जो कॉन्टैक्टस का पेज था ये मैंने व्यू कर लिया और करने के बाद इसे जो है मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और ऑडियंस जो है हमारे पास 0/0 है। अच्छा, और एक चीज़ आपको बताता चाहूँ जो मैं क्लियर करूँ, हमने जो अब ये कस्टम ऑडियंस वाली कस्टम ऑडियंस क्रिएट की है, इसका ये तरीकाकार होगा कि जितने भी लोग, एक तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑडियंस है, ये वाली जो ऑडियंस हमने क्रिएट की थी रिसेंटली वाली, ठीक है, हमने ये वाली ऑडियंस क्रिएट की थी। इस ऑडियंस के अंदर जो भी लोग आए हैं वो उन्होंने पेज को व्यू किया है। और जो कस्टम ऑडियंस हमने क्रिएट की है, उस कस्टम ऑडियंस के अंदर क्या होगा कि वो लोग जब तक वो हमारे कंटेंट के अंदर नहीं आएंगे, हमसे कोई चीज़ बाय नहीं करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो रिसेंटली एक्टिव यूज़र के अंदर ही रहेंगे। उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं, पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें गाइड भी कर दी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश करूँगा कि मैं एडवर्टाइजिंग के बारे में डिस्कस करूँ और आपको कैंपेन चलाने के बारे में बताऊँ। अच्छा जी, रिसेंटली एक्टिव हमारे जो है ऑलरेडी 8 ही हैं, लेकिन जो हमने कंटेंट है इसका पेज क्रिएट किया था या ऑडियंस क्रिएट की है, वो 8 जो लोग हैं वो बेसिकली इसी के अंदर रहेंगे, ठीक है। और वो जैसे-जैसे इसके अंदर से अपना हमें ऑर्डर करते रहेंगे या हमारी वेबसाइट के ऊपर आके ऑर्डर देंगे यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ से यानी निकलते जाएँगे और जो कंटेंट अस वाला पेज है जो हमने लास्ट पे क्रिएट किया था कस्टम ऑडियंस के अंदर, और वहाँ पे वो इंक्लूड होते जाएँगे। देन आप दोबारा से अगर अपनी कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं या दोबारा से अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज़ उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो आप कस्टम ऑडियंस को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुँचा सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था हमारा बिल्कुल यहीं पर था। उम्मीद करूँगा कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।